सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर अगर हम टॉपिक डिस्कस करें तो हमारे पास दो टाइप का इंटरनल ट्रेड होता है। एक तो होता है डायरेक्ट ट्रेड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रेड। क्या रिलेशनशिप के बेस पर या तो हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं या इनडायरेक्ट ट्रेड करते हैं। अब ये दोनों टॉपिक समझने से पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि एक कस्टमर तक गुड्स पहुंचती कैसे हैं। रियलिटी में मान लो कोई प्रोड्यूसर है, मतलब कोई फैक्ट्री का बंदा है जिसने फैक्ट्री चला रखी है। वो बंदा क्या कर रहा है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो वो बंदा क्या करता है, अपनी गुड्स को होलसेलर तक पहुंचाता है, होलसेलर आगे रिटेलर तक पहुंचाता है और फिर वो गुड्स आगे कहां पहुंचती हैं, कस्टमर तक पहुंचती हैं, कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। रियलिटी में होता तो यही है, प्रोडक्शन हुआ, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, फिर आगे गुड्स किसके पास पहुंच गई, कंज्यूमर के पास पहुंच गई। पर हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रेड क्या होता है। डायरेक्ट ट्रेड में क्या होने वाला है, गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाने वाली है। गुड्स डायरेक्टली कहां जाने वाली है, कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास जाने वाली है। मतलब प्रोड्यूसर होलसेलर को गुड्स नहीं देने वाला, ना रिटेलर को देने वाला, सीधा कहां देने वाला है, कंज्यूमर को देने वाला है। तो अगर गुड्स सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाती है, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड। क्या, हिंदी में प्रत्यक्ष व्यापार। अब बात आती है कि डायरेक्ट ट्रेड करने के क्या बेनिफिट हैं। डायरेक्ट ट्रेड करने के बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। पहली बात, प्रोड्यूसर जब कस्टमर को सीधा प्रोडक्ट पहुंचा रहा है तो आप देखो ओरिजिनल प्रोडक्ट पहुंचने वाला है। कौन सा, ओरिजिनल। क्योंकि यहां पर गुड्स देता तो हो सकता कि ये लोग मिलावट कर सकते थे या यहां पर गड़बड़ हो जाती, तो यहां पर तो प्रोडक्ट गड़बड़ होने वाली थी। यहां तक प्रोडक्ट गड़बड़ वाला पहुंचने वाला था, मिलावट वाला। पर यहां पर क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोडक्ट किसके पास चला गया, कंज्यूमर के पास चला गया। तो मिलावट की तो समस्या ही खत्म हो गई, प्रोडक्ट ओरिजिनल जाने वाला है। जो प्रॉफिट इन लोगों को मिलने वाला था वो प्रॉफिट अब डायरेक्ट इसको मिलने वाला है, क्योंकि यहां से यहां जाता, फिर वो प्रोडक्ट यहां जाता, फिर वहां पहुंचता, तो बीच में ही तो ये लोग पैसा खाने के लिए बैठे हैं ना। पर अब क्या हुआ, प्रॉफिट का जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली कस्टमर को भी मिल जाता है। ये हम सेकंड बेनिफिट कह सकते हैं। फिर जो गुड्स है वो लोअर प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाती हैं। मान लो 100 का प्रोडक्ट था, यहां पर 120 में जाता, फिर 130 में जाता, फिर ये 150 में पहुंचने वाला था। अब क्या हुआ, इसने सीधा कस्टमर को गुड्स पहुंचा दी, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट इसको मिल गया 120 के अंदर। तो अल्टीमेटली 30 रुपीज का प्रॉफिट भी इसको अवेलेबल हो गया और दूसरा इसको प्रोडक्ट कम रेट में अवेलेबल हो गया। आपको यहां बात ध्यान से देखनी होगी, जब जब हम डायरेक्टली फैक्ट्री से कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हैं या प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमको कम रेट पे करना होता है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि कस्टमर क्या कर रहा है, इस प्रोड्यूसर से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमको प्राइस कम पे करना होगा और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलने वाला है, कस्टमर को मिलने वाला है। और फोर्थ बेनिफिट क्या है, फोर्थ बेनिफिट प्रोड्यूसर के लिए है, प्रोड्यूसर को कैश सेल का बेनिफिट मिल जाता है। अदरवाइज क्या होता है रियलिटी में, ये बंदा क्या करेगा, इसको उधार बेचेगा, ये आगे उधार बेचेगा, फिर उसको नकद मिलने वाला है, उसको पैसा बहुत टाइम के बाद मिलता है। पर यहां पर डायरेक्ट ट्रेड में क्या हुआ, इसने प्रोडक्ट इसको सीधा बेच दिया, तो कस्टमर क्या करेगा, उसको कैश में ही पेमेंट करने वाला है। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर होलसेलर और रिटेलर वाला रास्ता तय करता तो उसको उधार में गुड्स उनको सेल करनी होती, पर यहां पर इसने कस्टमर को सीधा प्रोडक्ट सेल करके कैश हासिल कर लिया है। फिफ्थ बेनिफिट क्या है, कभी कभी क्या होता है कि होलसेलर या रिटेलर कंज्यूमर को यह शो करते हैं कि हमारे पास गोडाउन में प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, माल की कमी पैदा कर देते हैं, बनावटी कमी पैदा कर देते हैं। गोडाउन में प्रोडक्ट रखा रहता है और कस्टमर को क्या शो कर देते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं, यह बात भी समझनी होगी। होलसेलर को पता होता है कि 2 महीने के बाद प्रोडक्ट का रेट बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, कस्टमर को
हाई रेट में सेल करेगा। इसलिए होलसेलर या रिटेलर क्या करते हैं, गोडाउन में प्रोडक्ट पड़ा रहने देते हैं और आने वाले 2-3 महीने के बाद कस्टमर को बेच देंगे प्रोडक्ट हाई रेट में। तो कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, क्या पैदा कर देते हैं, बनावटी कमी। पर यहां पर तो हम डायरेक्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक जा रहा है, तो बनावटी कमी पैदा नहीं होने वाली। गोडाउन के अंदर प्रोडक्ट नहीं बचा रहेगा, कस्टमर सीधा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से हासिल कर सकता है। तो ये डायरेक्ट ट्रेड का मीनिंग हो गया और डायरेक्ट ट्रेड का हमने एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड की ओर। इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट ट्रेड में प्रोड्यूसर पहले क्या करेगा, होलसेलर को सेल करेगा, फिर ये रिटेलर को सेल करेगा और रिटेलर कंज्यूमर को सेल करेगा। तो ये पहला तरीका है, थ्रू होलसेलर। इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर हम जो गुड्स सेल करते हैं होलसेलर के थ्रू सेल कर सकते हैं। अब थ्रू रिटेलर भी हो सकता है। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने गुड्स पहले रिटेलर को सेल की और रिटेलर ने किसको सेल की, कंज्यूमर को सेल की। तो ये कह सकते हैं सेल ऑफ गुड्स थ्रू रिटेलर, इसने रिटेलर को देन आगे कंज्यूमर को। अब थर्ड भी है, इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर थर्ड भी है, थ्रू एजेंट। अब इसमें क्या करेगा प्रोड्यूसर, एजेंट को बीच में रखेगा, एजेंट को गुड्स देने वाला है और गुड्स किसके पास जाने वाली है, कंज्यूमर के पास जाने वाली है। तो इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर 3 टेक्निक्स हो गई, हमने गुड्स सेल की हैं या तो होलसेलर के थ्रू या रिटेलर के थ्रू या फिर हमने एजेंट्स के थ्रू।